नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि MCX लेटेस्ट शेयर न्यूज़ क्या है। तो हमारे पास MCX कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 के Q4 के नतीजे अवेलेबल है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस। यहाँ पे कंपनी ने 19.09 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर इक्विटी शेयर, जिसका रिकॉर्ड डेट एनुअल जनरल मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। यहाँ पे मैंने कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को निकाल रखा है। यहाँ पे सारे आंकड़े लैक्स में हैं। अब हम टोटल इनकम को देखते हैं और जानते हैं कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कितना टोटल इनकम में बढ़ोतरी हुआ है या टोटल इनकम पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले घटा है। तो दोस्तों, अगर हम टोटल इनकम देखते हैं तो Q1 का टोटल इनकम 15,383 लाख रहा, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर का अगर हम दिसंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 6% से घटा है, जबकि ईयर ऑन ईयर यानी कि मार्च क्वार्टर का अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर FY22 का मार्च क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इनकम 27% से बढ़ा है। पर साथ ही साथ अगर हम एक्सपेंसेस को देखते हैं, जिसमें कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर सपोर्ट चार्जेस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस कॉस्ट और कुछ अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है, तो हमें पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं 19% से और ईयर ऑन ईयर में भी एक्सपेंसेस बढ़े हैं 145% से। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में टोटल इनकम जो है वो कम रेट से बढ़ा है, यानी कि 6% से टोटल इनकम बढ़ रहा है, 19% से एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन घटा है। सिमिलरली अगर हम फाइनेंशियल ईयर का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 34% से टोटल इनकम बढ़ा है फाइनेंशियल ईयर 23 का 22 के रेस्पेक्ट में, पर एक्सपेंसेस अगर हम देखते हैं तो वो सिर्फ 69% से बढ़ा है। अगर ये एक्सपेंसेस का रेट टोटल इनकम के रेट से कम होता तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूवमेंट आता, पर यहाँ पे उल्टा ही हुआ है। टोटल इनकम जिस रेट से बढ़ा है 34%, उससे ज़्यादा रेट से एक्सपेंसेस बढ़ा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो घटा है। तो चलिए उसी को हम देखते हैं कि कैसे ये चीज़ प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम Q4 में कंपनी ने 614 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड किया है, जो कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो 84% से घटा है और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो 83% से घटा है। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर कंपेयर करते हैं सिर्फ 2% से टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम बढ़ा है, यानी कि ये 14,993 लाख रुपए हो गया है, जो कि बहुत ही कम इंक्रीज़ है पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपेयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 14,062 लाख का टोटल प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और इसी 14,993 लाख का जो टोटल प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है उसे 19 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।